हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीट के बारे में, जो कि है बॉटनी का ही एक टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे कि जो वीट है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम। और ये फैमिली ग्रामिनेशिया से बिलोंग करती है, और जो इसका ओरिजिन होता है वो माना जाता है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को। सो फर्स्ट है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द कल्टिवेशन इज स्टार्ट अराउंड 9000 ईयर बैक। द wheat has been used by man as the food in the present age as well as in the olden time। कि जो वीट है, जो उसका कल्टीवेशन है, वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 9000 ईयर से पहले। और उसी के साथ साथ जो वीट है उसका यूज़ हम करते हैं फूड के लिए, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी हम फूड के लिए करते थे और ओल्ड टाइम में भी हम फूड के लिए करते थे। अब नेक्स्ट है, oldest known type of wheat was a diploid species 2n is equal to 14, commonly called incorn। कि जो ओल्डेस्ट वीट थी वो एक डिप्लॉयड स्पीशीज थी जिसको कि हम इनकॉर्न बोलते थे। वीट spread widely and rapidly throughout Europe and Asia after its domestication। ये जब जो वीट है उसको डोमेस्टिकेट कर दिया गया यूरोप और एशिया में, तो फिर उसके बाद जो वीट है वो वाइडली स्प्रेड होती गई अदर कंट्रीज में। ब्रेड वीट विच इज़ अ हेक्साप्लॉइड वीट एंड नाउ डोमिनेट्स द होल वर्ल्ड। की जो ब्रेड वीट है, मतलब कि जिस वीट को हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो एक हेक्सापोलाइड वीट है और उसी के साथ साथ ये अब डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड में। एंड इज एंड इज नोन टू हैव बीन ग्रोन इन द नील वैली बाय 200 BC। और कि ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले नील वैली में ग्रो करी गई थी। देयर आर एविडेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस इन इराक एंड इंडस वैली बाय द 400 BC, इन चाइना बाय 2500 BC एंड इन इंग्लैंड बाय 2000 BC। कि इसके हमारे पास एविडेंस भी प्रेजेंट है कि इराक और इंडिया में हमारे को 4000 साल पहले मिली थी, और उसी के साथ साथ हमारे को चाइना में ये 2500 ईयर पहले मिली थी, और उसके साथ हमारे को इंग्लैंड में ये 2000 ईयर्स पहले मिली थी। नाउ द वीट इज चीफली कल्टिवेटेड इन यूनाइटेड स्टेट, रशिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कि अब जो वीट है उसका बहुत ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट होगी, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। और इन इंडिया ये उगाई जाती है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। और सबसे ज़्यादा जो वीट है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखना। अब पढ़ेंगे हम वीट की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ एनुअल विद अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 6 मंथ। कि जो वीट होती है वो एनुअल यानी साल में एक बार उगाई जाती है, जिसका कि जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 6 मंथ्स का। लाइक अदर सीरियल्स वीट इज मेंबर ऑफ द फैमिली ग्रामिनी एंड बिलोंगिंग टू द जीनस ट्रिटिकम। कि जैसे अदर सीरियल्स हैं उन्हीं की तरह जो वीट है वो फैमिली ग्रामिनी से बिलोंग करती है, और जिसका जीनस है वो है ट्रिटिकम। द प्लांट इज जनरली ग्रो टू हाइट ऑफ 2 to 5 फीट। और कि जो वीट का प्लांट होता है जो उसकी हाइट होती है वो अबाउट 2 to 5 फीट तक रहती है। Secondary shoot arise from the axillary bud present on the underground portion of the stem and bear a similar series of clonal roots। कि जो उसमें सेकेंडरी रूट अराइज होती है वो होती है एक्सिलरी बर्ड से, और प्रेजेंट होता है ये अंडरग्राउंड पोर्शन के ऑफ द स्टेम, और इसी के साथ साथ इसमें एक सीरीज ऑफ क्रोनल रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एट द एंड ऑफ द वेजिटेटिव पीरियड शूटिंग ऑफ द ईयर और ब्लोटिंग अकर वेयर इनफ्लोरोसेंस आर प्रोड्यूस्ड। कि जब उसका वेजिटेटिव पीरियड प्रेजेंट आता है तो उस टाइम पे उसमें इनफ्लोरोसेंस भी होती है। अब नेक्स्ट है, द इनफ्लोरोसेंस इज द स्पाइक और स्पेकलेट्स। ईच स्पाइक कंसिस्ट ऑफ 12 to 20 स्पाइकलेट्स बोर्न अल्टरनेटली ऑन अ जिगजैग रीचेस। कि जो इन्फ्लोरोसेंस होती है वो स्पाइक और स्पाइकलेट्स होती है, और जो ईच स्पाइक होता है वो कंसिस्ट होता है 12 to 20 स्पाइक्स के साथ, जो कि जिगजैग मोशन में होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 फ्लावर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ग्लूम्स। कि जो स्पाइकलेट होता है उसमें कंसिस्ट होता है 1 to 5 फ्लावर्स होते हैं जो कि एनक्लोज्ड होते हैं बाय द ग्लूम्स से। द वीट फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेमन्स। वीट्स आर यूजली सेल्फ पॉलिनेट। की जो वीट होती है वो 3 स्टेमन से मिलकर बनी होती है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। द मेच्योर एडिबल ग्रेन इज अ सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट कैरियोप्सिस वेयर सीड कोट रिमेन फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प। कि जो मेच्योर और एडिबल ग्रेन होता है सिंगल सीड का वो ड्राई होता है, जिसको कि हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, और साथ ही साथ जो इसका सीड होता है वो कोट होता है और फ्यूज होता है पेरिकार्प के साथ। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं वीट का, जिसमें कि आपको क्लियरली इनफ्लोरेसेंस शो करी गई है, और साथ ही साथ आपको इसमें
एंथर लोब्स दिख रही होंगी, फिलामेंट्स दिख रही होंगे, स्टेमन दिख रहा होगा, ओवरी दिख रही होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास वीट ग्रोइंग रीजन्स। वीट इज अ लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट इन इंडिया इट रैंक्स नेक्स्ट टू राइस. Almost all the varieties of wheat are grown in the country situated in the temperate zone between the 30 to 60 degree north and 25 to 40 degrees south. USA is the largest producer of the wheat in the world. Other wheat producing countries are Russia, Canada, Australia, France, China and India. की जो wheat है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वर्ल्ड में, और इंडिया में जो इसका रैंक है वो राइस के बाद आता है। और उसी के साथ साथ जो वीट है वो टेम्परेट एरियाज में ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज होते हैं उनमें उगाई जाती है, जो कि उनका जो जोन होता है वो होता है 30 to 60 डिग्री होएगा नॉर्थ में और 25 to 40 डिग्री होएगा साउथ में। और उसी के साथ साथ जो यूएसए है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का वर्ल्ड में, और अदर उसके प्रोड्यूसिंग कंट्री होगी रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना एंड इंडिया। और in India, the total under wheat production was 24 million hectare. It is the major crop of UP, MP, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। कि इंडिया में अराउंड 24 मिलियन हेक्टर्स की जो ज़मीन है वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन होता है, और ये मेजर क्रॉप होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा एंड महाराष्ट्र की। अब है सॉइल। Well drained loams and clay loams are considered to be good for wheat. It can be made to grow in less fertile soil by addition of fertilizer. However, good crop of wheat are raised in sandy loams and black soil also. कि अब हम पढ़ेंगे कि वीट के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है। कि वीट के लिए वेल ड्रेन लोम और क्ले सॉइल कंसीडर की जाती है गुड वीट के लिए, और उसी के साथ साथ ये लेस फर्टाइल सॉइल होती है, और हम जो वीट है उसको सैंडी लोम और ब्लैक सॉइल में भी क्रॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका कल्टीवेशन। द वीट क्रॉप रिक्वायर अ वेल प्लिवरेज्ड बट कंपैक्ट सीड बीड फॉर गुड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन. Cultivation of wheat involves steps like sowing, harvesting, threshing and milling. When the grain is ripe and straw become golden yellow, the crop is harvested. In small fields, plants are cut in sickle. In large form, machine do ripening work. In India, the time of harvesting varies from place to place. कि जो कि जब हम वीट का कल्टीवेशन करेंगे तो वो उस टाइम पे करेंगे जब जो ग्रेन होएगा वो पूरा पक जाएगा और जो उसकी स्ट्रॉ होती है वो गोल्डन हो जाती है या येलो हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। और इंडिया में अगर हमें लार्ज अमाउंट में वीट को काटना होता है तो हम मशीन का यूज़ करते हैं, वरना अगर छोटे छोटे खेत हैं तो वहाँ पे हम सिकल का यूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ इंडिया में सभी जगहों का अपना अपना एक टाइम है हार्वेस्टिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम बताया गया है कि जनवरी में कहाँ कहाँ काटेगी, फेब में कब, मार्च में कहाँ पे, अप्रैल में कहाँ पे, और मई और जून में कहाँ पे काटी जाती है। अब हम करेंगे इसके डिजीज़ ऑफ वीट, तो वो आएगी रस्ट डिजीज़, स्मूथ डिजीज़ एंड बैक्टीरियल डिजीज़। ये कुछ 3 मेजर डिजीज़ है जो कि हमारे को वीट में देखने को मिलती हैं। अब हम करेंगे पेस्ट ऑफ वीट जो कि है राइस वेवल, लेसर ग्रेन बोरर, रेड फ्लोर बीटल, एलमंड मूथ एंड कैपरा बीटल। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। तो यूजेस तो आपको बहुत ही पता है कि हम कहाँ कहाँ वीट का यूज़ करते हैं। हम पहले तो हो गया ब्रेड बनाने के लिए, चपातीज़ बनाने के लिए, और अदर जितने भी ग्लूटीन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं उनको साथ बाइंड करके हम कुछ भी बना सकते हैं। और अदर यूजेस ऑफ व्हीट फ्लोर इज़ यूज फॉर मेकिंग बिस्किट, रोल्स, केक्स, कुकीज़, मफिन्स, मैक्रोनी, नूडल्स, डम्पलिंग एक्सेट्रा. It is extensively used for manufacturing of beer एंड अदर अल्कोहलिक बिवरेजेस एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। जो वीट का यूज़ है हम उसका यूज़ अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाने के लिए भी करते हैं और बियर बनाने के लिए भी। द ब्रांड ऑफ हाई ग्रेड एनिमल फीड, और उसी के साथ हम एनिमल फीड के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। वीट स्ट्रॉ आर यूज एज अ फोडर, एज अ पैकिंग मटीरियल. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग स्ट्रॉ, कारपेट्स, हैट्स, बास्केट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा. Wheat flakes is a popular form of cereal food. और कि अब है क्रोसली ग्राउंड व्हीट यर्ड सूजी कॉमनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्वीट्स। कि जो व्हीट है उसका यूज़ हम स्वीट्स बनाने के लिए भी करते हैं। द स्टेम इज़ यूज इन मेकिंग पल्प फ्रॉम विच पेपर इज़ मैन्युफैक्चर। हम और इसका यूज़ हम पेपर बनाने के लिए भी करते हैं। अब है साइटोटैक्सोनोमी। तो आप देख सकते हैं द जीनस टिटिकम कंटेन सर्वल वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज इन रशियन बॉटनिस्ट एन.आई. वेविलोव आइडेंटिफाई 14 स्पीशीज ऑफ व्हीट। कि जो एन.आई. वेविलोव था उसने हमारे को आइडेंटिफाई करी थी वीट की स्पीशीज़ को, और जिसको कि कैरियोटैक्सोनोमिकली 3 ग्रुप्स आर वीट है बीट, और उन्होंने 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया था। तो फर्स्ट है डिप्लॉइड, सेकंड है टेट्राप्लॉइड और थर्ड है हेक्साप्लॉइड, जिनके की क्रोमोसोम होंगे 14, 28 एंड 42। और ये है हमारा सिक्लेट का डिज़ाइन, और यह फर्टाइल व्यूम का डायग्राम, सॉरी।